हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो चलो अपन आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ऑन क्वेश्चन नंबर 5। तो पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। देखो, पास नेसेसरी जर्नलिस्ट इन द बुक्स ऑफ सिद्धांत। तो किसके बुक में अपने को एंट्री पास करना है? सिद्धांत के बुक में। तो कौन है सिद्धांत? तो सब अपने को क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, देख लेते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ना मेरे साथ प्लीज। सिद्धांत सोल्ड गुड्स टू सुधीर फॉर 43,800। ओके, तो यही से पता चलता है यार, सिद्धांत गुड्स सोल्ड कर रहा है किसको? सुधीर को। तो सिद्धांत कौन हो गया? सेलर हो गया। तो बोलो गुड्स सोल्ड का एंट्री क्या होता है? सुधीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। फटाफट आना चाहिए अभी 43,800, ये डेट डाल देंगे, बराबर है। नेक्स्ट, देन सिद्धांत ड्रॉज अ बिल ऑन सुधीर। तो बोलो बिल ड्रॉ का एंट्री क्या होता है? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी। ड्रॉवी कौन है? ड्रॉवी सुधीर। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुधीर, सेम अमाउंट 43,800। नेक्स्ट, बिल कितने का? 3 महीने का। डेट वाला क्वेश्चन याद रखना। विच वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड। चलो ठीक है, अभी अपन पहले से क्वेश्चन पढ़ने से पहले बोलो बिल ड्रॉ किया, उसने एक्सेप्ट किया। अपन गुड सोल्ड किया, उसने परचेज किया। फिर बिल ड्रॉ किया, उसने एक्सेप्ट किया। उसके बाद अपन यानी ड्रॉवर बिल के पास, बिल आने के बाद उसके पास कितने ऑप्शन? 4। बिल, रिटेन, डिस्काउंट, एंडोर्स या तो सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो अभी पढ़ते हैं कि क्वेश्चन ने क्या बोला है। सिद्धांत डिस्काउंट द बिल ऑन द सेम डेट 8% पर एनम। द बिल वाज डिसऑनर। रुको एक सेकंड, यही ये यहाँ तक बात कर लो। 8% के लिए हमने बिल को क्या कर लिया? डिस्काउंट कर लिया। तो मैं क्या बोलता हूँ, पहला एंट्री पास कर लेते हैं, ठीक है। एंट्री बोल दो मेरे को क्या होता है। बिल डिस्काउंट करता हो तो ट्रिप्लीकेट एंट्री अपनी बोलो ना। मैं बिल डिस्काउंट करूंगा बैंक को जाके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। चलो यहाँ पे ले लेते हैं। क्या था एंट्री बिल डिस्काउंट का? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, ठीक है। ये तो एंट्री है, एंट्री में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अभी बोलो मेरे को एक एक करके, बिल कितने का? बिल की अमाउंट कभी चेंज नहीं होती। तो बिल था 43,800 का, तो बिल के सामने लिख दिया मैंने 43,800 जो उसकी अमाउंट है। परफेक्ट। नेक्स्ट, अभी क्या हो गया, बैंक वालों ने पूरा पैसा तो देता नहीं, अपने को मालूम है 8% का क्या कर दिया बैंक ने, डिस्काउंट ले लिया। तो देने दो। तो 8% का डिस्काउंट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो मैं हमेशा बोला करता हूँ, डिस्काउंट हो या तुम्हारा इंटरेस्ट हो, कैलकुलेशन 3 फैक्टर से निकलता है। क्या इंटू क्या इंटू क्या, पूछ रहा हूँ। चलो बोलो, क्या इंटू क्या इंटू क्या? तो बिल की अमाउंट इज 43,800, यहाँ पे लिख रहा हूँ, चेक करो। फिर उसके बाद सेकंड क्या है? मल्टीप्लीकेशन। रेट क्या है? 8%। तो 43,000 इंटू 8% इंटू कितने मंथ्स का बिल था? ओरिजिनल बिल वाज ऑफ 3 मंथ्स, तो इंटू 3/12। तो ये कैलकुलेशन अपने को करना पड़ेगा। करता हूं मैं ही। चलो ये 2 मिनट कैंसिल है, 2 मिनट कैंसिल। 3 4 जा 12, 4 2 जा 8। तो 438 का डबल मतलब 800, और ये 60 और वो 16, तो 876। दिस इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। तो ये जो डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट एंट्री में जा रहा हूं इधर। डिस्काउंट के सामने कितना लिखेंगे? 876, और 43,800 में से 876 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 42,924, ठीक है। वो अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे। ये बन गया अपना एंट्री। इज इट क्लियर? डिस्काउंट का एंट्री क्लियर है सबको? यस, आगे बढ़ रहा हूं मैं। नेक्स्ट, बिल डिस्काउंट हो गया, उसके बाद क्या होगा? या तो ऑनर या तो डिसऑनर। तो क्वेश्चन ने बोला ये यहाँ पे, द बिल वाज डिसऑनर ऑन द ड्यू डेट। दिस इज द प्रॉपर क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाएगा। अब तक के जो क्वेश्चन किए वो छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए थे। ये प्रॉपर इस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मतलब गुड सोल्ड, फिर बिल ड्रॉ, फिर जाके कोई तो ऑप्शन, फिर वन टाइम में बिल डिसऑनर, एंड फिर जाके फिर से रिन्यू करके बिल को जाके फिर से ऑनर या तो डिसऑनर कर देगा। ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, प्लीज इसको देख लेना अब तक अगर किसी ने नहीं देखा है तो, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, ठीक है। तो चलो अभी देखते हैं क्या लिखा है। नेक्स्ट, बिल डिसऑनर का तो मैंने एंट्री बोलना है अभी तक, तो बोलो ना। ड्रॉवर बिल डिसऑनर का एंट्री हमेशा क्या पास करता है? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। ऑप्शन ड्रॉवी का नाम क्या है? सुधीर। तो सुधीर अकाउंट डेबिट टू, ऑप्शन क्या था? बैंक को दिया तो सुधीर अकाउंट डेबिट टू बैंक। इज इट क्लियर? अमाउंट जो भी है 43,800 बिल का वही अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। अभी डिसऑनर होने के बाद बिल ना रिन्यूअल चालू हो जाता है। रिन्यूअल का 4 स्टेप है। एक पहला बिल डिसऑनर तो हो गया अभी 3 स्टेज बाकी है। क्या? पार्टली कैश अगर थोड़ा बहुत मिलता है तो ले लेने का, पार्टली कैश रिसीव्ड, सेकंड एंट्री। उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज, और फाइनली न्यू बिल ड्रॉ। तो ये सब डिटेल क्वेश्चन अपने को दे देगा, ढूंढ लेते हैं उसमें से। तो डिसऑनर पढ़ना मेरे साथ इधर ऊपर। बिल वाज डिसऑनर ऑन द ड्यू डेट एंड सुधीर रिक्वेस्टेड सुशांत टू एक्सेप्ट। सुधीर रिक्वेस्टेड सुशांत टू एक्सेप्ट। सुधीर रिक्वेस्टेड सिद्धांत टू एक्सेप्ट 13,800। तो कितना पार्टली कैश मिल रहा है? 13,800। तो बोलो पार्टली कैश, पहले एंट्री बोलो, अमाउंट छोड़ो। एंट्री कैश रिसीव्ड, पार्टली कैश रिसीव्ड, तो कैश अकाउंट डेबिट टू। अबे आधा पैसा मिला तो बिल दे दूं क्या उसको? अगर आधा पैसे के बदले में बिल दे दूंगा ना तो कभी बचा हुआ पैसा वो देगा ही नहीं।
लॉजिकल है यार। तो आधा पैसा मिलता है तो कभी बिल नहीं देने का, उसका नाम लिखने का। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कौन दिया, सुधीर, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सुधीर। क्लियर। नेक्स्ट 13,800, तो कुछ पैसा अभी भी बैलेंस है, उस बैलेंस के लिए बिल बनाने का। साथ में बैलेंस अमाउंट के लिए अपन एक्स्ट्रा उसको टाइम दे रहे हैं, बराबर है। तो एक्स्ट्रा जो उसको अपन टाइम दे रहे हैं उसके लिए उसके क्या चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट। तो देखो ना आगे लिखा है इंटरेस्ट इन कैश ऑन द रिमेनिंग अमाउंट एट 12% पर एनम। तो फिर से एक बार अभी ये मैं तुम लोग से एक्सपेक्ट करता हूँ, बोलो ना कैसे फाइंड आउट करेंगे ये तो डिस्काउंट का मैं कैंसिल कर रहा हूँ, जगह नहीं है। मैं अभी फाइंड आउट कर रहा हूँ डिस्काउंट नहीं क्या, इंटरेस्ट। तो बोलो इंटरेस्ट अगेन क्या इंटू क्या, तो बैलेंस अमाउंट जो भी है इंटू रेट कितना है 12% इंटू कितने उसको मंथ एक्स्ट्रा दे रहे, तो लिखा है इंटरेस्ट इन कैश ऑन रिमेनिंग अमाउंट 12% पर एनम। तो न्यू बिल जो है यहाँ पे लिखा है 2 मंथ्स का है, तो इंटू 2/12। सवाल ये उठता है अमाउंट क्या, तो बताओ पहले ओरिजिनल बिल कितने का था, 43,800 का था। यस, पार्टली कैश में कितना मिल गया, 13,800 मिल जाता है, तो बचता कितना है 30,000। तो ये बैलेंस के ऊपर क्या लगाएगा वो इंटरेस्ट। तो 30,000 के ऊपर 12% 2 मंथ्स का 12 सीधा कैंसिल करो, ये दो मिनट कैंसिल, 300 इंटू 2 600 इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। आई होप इट इज क्लियर। इंटरेस्ट का एंट्री बोलो, चलो मैंने कैलकुलेशन तो दे दिया, एंट्री तो बोलो इंटरेस्ट का एंट्री। इंटरेस्ट मैं चार्ज कर रहा हूँ, मतलब मुझे 600 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा, अपना इनकम है, तो एज पर नॉमिनल क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो टू इंटरेस्ट कौन देगा ये पैसा अपने को, वो देगा ड्रॉवी सुधीर। तो एंट्री क्या बन गया, सुधीर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, सुधीर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट कितना 600। एंड फाइनली अभी क्या करना है, नया बिल ड्रॉ करना है। तो बोलो बिल ड्रॉ, नया हो पुराना हो, बिल ड्रॉ का एंट्री क्या होती है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी कौन है, सुधीर, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुधीर। अमाउंट में 600 रुपए इंटरेस्ट ऐड कर, तो नया बिल जो बनेगा वो 30,000 प्लस 600 का बनेगा। क्लियर है ये आपको, यस। फिर क्या होगा नए बिल के साथ, वो भी चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे पढ़ रहा हूं मैं, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द न्यू बिल, नए बिल का ड्यू डेट आने से पहले बिल क्या हो गया, रिटायर्ड। वाह, एक नंबर क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। बिल रिटायर्ड की एंट्री भी याद कर लो, चलो बिल रिटायर्ड की एंट्री, ये एंट्री में हटा रहा हूं, याद कर लो, टाइम दे रहा हूं, बिल रिटायर्ड का एंट्री, नहीं तो मैं लिखने वाला हूं, एंट्रीज आ जानी चाहिए तुम लोग। बिल रिटायर्ड होता है मतलब बिल का पैसा जल्दी मिलता है तो ड्रॉवर थोड़ा कम पैसा लेता है, जितना अमाउंट ड्रॉवर कम लेता है उसको अपन रिबेट बोलते हैं। तो चलो सभी तो बोल दिया मैंने। तो पैसा आया कैश और बैंक डेबिट, थोड़ा कम आया, मैं खुश होके उसको क्या दिया, रिबेट। रिबेट इज जस्ट वन काइंड ऑफ डिस्काउंट ओनली। तो रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। तो बोलो बिल कितने का था, 30,600 का बिल, बराबर है। कितना आया उसमें से 29,700। तो ये डिफरेंस निकालो, जो रिबेट के नाम से क्या हो जाएगा, डेबिट। समझ रहा है स्पेलिंग इसका, मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें से अच्छे से देख लेना, रिबेट, ठीक है। तो रिबेट के नाम से इधर अमाउंट क्या आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। एंड इसके साथ क्वेश्चन खत्म, तो ट्रांजेक्शन भी खत्म। इज इट क्लियर? तो दैट्स इट फॉर द टाइम, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।